नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल ईडी के सामने पेश हुए। 2 दौर की पूछताछ हुई। 8-8.5 घंटे तक ये पूछताछ चली, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई और आज एक बार फिर से वो ईडी के सामने पेश होंगे। आखिरकार बात कहाँ फंसी है? क्यों इतनी लंबी पूछताछ की नौबत आ रही है? क्या वाकई में ये मामला राजनीतिक है, जानबूझ करके उलझाया जा रहा है? कांग्रेस कह रही है कि हमने कौन सा अपराध कर दिया कर्मचारियों की सैलरी और टैक्स चुका करके, और इधर से ईडी कह रही है कि आप सही बात नहीं बता रहे हैं। ईडी ने कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया, सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही है। तो देखिए है क्या पूरा मामला कि एक बात तो साफ है कि जो कांग्रेस का 1937-38 में एजीएल बनता है, जिसने नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ अखबार का प्रकाशन के बीच में ये अखबार अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित किया, फिर शुरू हुआ। इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। लेकिन देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है इसके जो जिम्मेदारी थी उनके पास छोड़ दिया था और देश संभालने लगे थे और लोग चलाने लगे थे। 2008 आते आते कंपनी की हालत ख़राब हो जाती है, अखबार का प्रकाशन फिर से बंद हो जाता है, कर्मचारियों का ड्यूज जो है हो जाता है, टैक्स हो जाता है। उसके लिए क्या किया गया कि कांग्रेस का कहना यह है कि अखबार का प्रकाशन कोई और इस तरीके से मीडिया हाउस राजनीतिक दल नहीं कर सकता था, इसलिए इन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड करके नई कंपनी बनाई और उसके बाद इस कंपनी की मदद कर दी। 90 करोड़ रुपया जो है कांग्रेस ने दिया और उससे ये सब ड्यूज जो है चुकता हो गए। क्या अपराध कर दिया? और बाद में कांग्रेस ने उसको माफ़ कर दिया। बात यहीं तक नहीं है, सीधी साधी इतनी नहीं है। यंग इंडिया लिमिटेड जो बनती है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो है 76% शेयर दिया जाता है। बाकी 24% में ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल बोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा वगैरह को दिया गया। और ये कंपनी जो है 5 लाख रुपए से बनती है। तो कंपनी के बनने के बाद जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जो 2012 में इस केस को कोर्ट में ले जाते हैं, उनका दावा है कि नेशनल हेराल्ड के पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए ये कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड बनाई गई और वो कंपनी इसका मालिकाना हक ले लेती है क्योंकि उसमें उसने शेयर ले लिया अपना। तो अब उसी को लेकर के पूछताछ हो रही है। लेकिन जो बात फंसी है, जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार कहाँ बात फंसी है कि इतनी लंबी पूछताछ राहुल गांधी से हो रही है, तो इसमें सेल कंपनियों का भी रोल आ रहा है। कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाकायदे उस कंपनी का नाम लिया था कि जरा बताए कोई कि इनसे इनका क्या रिश्ता है। अब एक बात सोर्सेज के हवाले से ये भी आ रही है कि अब यंग इंडिया जो बन रही है 5 लाख रुपए से, उसके पास कई 100 करोड़ आ गए। 800 कह रहा है, कोई 1000 करोड़ कर रहा है। जब तक ईडी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लेकर के मीडिया से बात नहीं करेगा, तब तक सोर्सेज के हवाले से ही खबर चलेगी। तो एजीएल पे एक तरह से यंग इंडिया लिमिटेड ने कब्जा कर लिया, उसके उसमें आ गई, उसके कब्जे में आ गई वो कंपनी और फिर से वो प्रकाशन शुरू हो जाता है। तो दिक्कत जो है वो सेल कंपनियों से है और ट्रांजैक्शन हुआ है। इन्हीं सवालों का जवाब बार बार ईडी राहुल गांधी से पूछ रही है और वो इसका जवाब सीधे नहीं दे रहे हैं। एक खबर तो ये भी आ रही है कि राहुल गांधी सवालों को टाल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं और ईडी पूछताछ करके इस नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं कि जो ये ट्रांजैक्शन हुए हैं वो किसने किए हैं, वो उस सवाल का जवाब दीजिए। तो जब आप सवालों को टालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पूछताछ लंबी चलेगी। उसमें फिर इनडायरेक्टली सवाल बनाए जाते हैं, फिर इनडायरेक्टली सवाल बना करके और फिर उसको कोरबोरेट किया जाता है कि फिर अभी तो आपने ऐसा बोला था। तो ये पूछताछ का सिलसिला इसीलिए लंबा चल रहा है। इधर कांग्रेस की तैयारी है कि इस मामले पे कोई इतना तूल दो ताकि संदेश ये जाए कि मोदी सरकार तंग कर रही है। और रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो वार भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। इसमें कई बार क्या होता है कि जो असल मुद्दा है वो दबता हुआ सा दिखाई देता है। ये मामला जो है सियासी ज़्यादा बनता जा रहा है, जबकि ये जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला है तो इसको सियासी नहीं बनना चाहिए था, जो कि बन रहा है। और ये राजनीतिक दलों को, चाहे ये सत्ताधारी दल हो चाहे कांग्रेस हो, इनको कौन बताए कि मुद्दों को मुद्दों तक ही सीमित रहने दीजिए, लेकिन उन्हें तो हर मामले में राजनीतिक लाभ लेना है। इसलिए देरी हो रही है। पेश तो होना है सोनिया गांधी को भी
और सोनिया गांधी इसी बीच में कोरोना पॉजिटिव हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, तो अब उन्होंने 23 जून तक का टाइम लिया है। तो देखते हैं कि ईडी पूछताछ करके और क्या किसी नतीजे तक पहुंच पाती है या अभी ये और लंबा मामला खींचता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।